कार्तिक कथा को सुनो सभी सहज मन लाए। 13वां अध्याय लिखो श्री प्रभु शरण में आए। कार्तिक मास कथा का श्रवण करने वाले आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप तथा आपके परिवार पर बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु आपको हमेशा खुशहाल रखे, समृद्ध रखे। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास कथा के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस कथा को संपूर्ण तथा पूरे श्रद्धा भाव से पूरी जरूर सुने, जिससे इस कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य मिले। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। कार्तिक मास व्रत कथा महात्म 13वां अध्याय। इस अध्याय में नारद जी भगवान विष्णु और जलंधर के बीच हुए युद्ध के बारे में बताते हैं। साथ ही बीच युद्ध में भगवान विष्णु जलंधर से प्रसन्न होकर वरदान भी देते हैं। भगवान विष्णु से वरदान पाकर जलंधर और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। विष्णु तथा जलंधर में घोर युद्ध हुआ। बाण वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। तब विष्णु भगवान ने अपने प्राणों से जलंधर की पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को काट दिया और जलंधर की छाती में एक बाण मारा। बाण से घायल जलंधर क्रुद्ध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला और गरुड़ के मस्तक में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने मंदहास करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा को काट दी। इस बीच में जलंधर ने विष्णु की छाती में एक दृढ़ धूसा मारा। पश्चात महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निनादित करते हुए बाहु युद्ध, मुष्टि प्रहार और जंगों द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ने मल्ल युद्ध किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं अतिशय प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांगो, जो देने योग्य न भी होगा सो भी मैं तुम्हें दूंगा। जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास कीजिए। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान ऐसा ही होगा कहकर समस्त देवताओं और लक्ष्मी जी के साथ जलंधर की पुरी में गए। जलंधर देवताओं के स्थान पर दानवों को बैठाकर फिर पृथ्वी पर लौट आया। देवता, गंधर्व तथा सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे उन सब को अपने वश में करके सागर पुत्र जलंधर आनंद पूर्वक निवास करने लगा। पाताल लोक में महापराक्रमशाली निशुंभ को बैठाकर शेषनाग आदि को भी पृथ्वी तल पर ले आया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प और राक्षस तथा मनुष्यों को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बनाकर त्रिलोक पर शासन करने लगा। जलंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के शासन काल में उसके राज्य का कोई भी प्राणी रोगी, दुर्बल, निर्बल तथा दीनहीन दिखाई नहीं देता था। वह धर्मपूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वह नियम और धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय मैं भी एक बार लक्ष्मी जी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वहां पर गया।